इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी पर असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने लिंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी और आईवाईसी के महासचिव वर्धन यादव उन्हें 6 महीनों से परेशान कर रहे हैं। अंकिता के आरोपों पर श्रीनिवास बीबी ने क्विंट हिंदी से बातचीत करते हुए कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। श्रीनिवास बीबी और उनके करीबी ने द क्विंट हिंदी से बातचीत में अंकिता के आरोपों का जवाब दिया, लेकिन जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अंकिता ने क्या आरोप लगाए हैं। अंकिता ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। ऐ लड़की वो लड़की कहकर बुलाया जाता है। ये लड़की बदनाम हो चुकी है, हमें नीचा दिखाया जाता है। तुम क्या पीकर मैसेज करती हो, वोदका पीती हो क्या, ऐसी बातें की जाती है। ये तो रहा अंकिता दत्ता के आरोप। उधर यूथ कांग्रेस के लीगल सेल ने इसके लिए अंकिता को कानूनी नोटिस भी भेजा है। इस नोटिस में अंकिता से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने अपने एक ट्वीट में आरोप लगाया है कि मैं एक महिला नेता हूं। अगर मैं ही इस तरह के उत्पीड़न से गुजरती हूं तो मैं अन्य महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हूं। मेरे खिलाफ पिछले 6 महीनों से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इस पर श्रीनिवास बीबी के एक करीबी ने बताया कि श्रीनिवास बीबी यूथ कांग्रेस के इतिहास में पहले अध्यक्ष हैं जिन्होंने यूथ कांग्रेस में 33% महिला आरक्षण लेकर आए, और इसका पहला फायदा भी अंकिता दत्ता को ही मिला, जो यूथ कांग्रेस के इतिहास में पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी। श्रीनिवास बीबी के करीबी ने आगे बताया कि अंकिता ने साल 2018 में असम यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और हार गई थी। इससे पहले वो लोकसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, वहां भी वो हार गई थी। लेकिन जब 2021 में चुने हुए असम यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो श्रीनिवास बीबी ने ही अंकिता को प्रमोट करते हुए नवंबर 2021 में असम यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। अंकिता उस समय यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष थी। इतना ही नहीं, यूथ कांग्रेस की सिफारिश पर ही इन्हें अमगुरी विधानसभा सीट से टिकट भी मिला था, जहां से वो हार गईं। करीबी ने आगे कहा कि अंकिता दत्ता को तब दिक्कत होने लगी जब आईवाईसी ने अंकिता के अध्यक्ष बनने के 1 साल बाद दिसंबर 2022 में मेंबर सिस्टम लागू कर दिया। उसके बाद श्रीनिवास बीबी बुरे हो गए। अंकिता दत्ता ने अपने एक दूसरे ट्वीट में आरोप लगाया कि इसकी शिकायत वो आलाकमान से भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर श्रीनिवास बीबी के करीबी ने बताया कि अंकिता की शिकायत के बाद एक कमेटी गठित की गई थी। मार्च 2023 में उन्हें कमेटी ने अपनी बात रखने के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने जवाब दिया कि डॉक्टर ने उन्हें 45 दिनों के लिए बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। वहीं वो दूसरी तरफ मार्च महीने में ही असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से मिलने चली जाती हैं। इससे साफ झलक रहा है कि उनका इशारा किस तरफ था। श्रीनिवास बीबी के करीबी ने हिमंत बिस्वा शर्मा से मिलने की फोटो भी क्विंट हिंदी के साथ शेयर की है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसे कई स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें अंकिता दत्ता कांग्रेस में रहते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा को सपोर्ट करते नजर आ रही हैं और कांग्रेस के आलाकमान पर सवाल उठा रही हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंकिता दत्ता ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया है और श्रीनिवास बीबी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि इसकी शिकायत उन्होंने खुद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से की थी। इस पर श्रीनिवास बीबी के करीबी ने क्विंट हिंदी से बताया कि अंकिता दत्ता सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि अप्रैल 2022 में अंकिता को सीबीआई ने नोटिस भेजा था। इसके बाद नवंबर 2022 में ईडी ने शारदा घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी केस में हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी था, लेकिन अब उनका नाम ईडी के लिस्ट से बाहर हो गया है। उन्होंने इस केस से क्लीन चिट ले ली है, क्योंकि वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं। अंकिता दत्ता का शारदा घोटाले में नाम है। इसके अलावा ईडी ने उनकी कुछ संपत्तियों को भी जब्त कर रखा है। ऐसे में वो भी बीजेपी से हाथ मिलाकर अपने केस खत्म कराना चाह रही हैं, क्योंकि फंडा क्लियर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टारगेट करो और ईडी सीबीआई से क्लीन चिट ले लो, जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया। श्रीनिवास बीबी के करीबी ने कहा कि अंकिता कह रही हैं कि उन्हें 6 महीनों से श्रीनिवास बीबी परेशान कर रहे हैं, लेकिन अभी 4-5 महीने पहले ही अंकिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रीनिवास बीबी को करिश्माई नेता और युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया था। बता दें, अंकिता दत्ता ने 7 नवंबर 2022 को एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्रीनिवास बीबी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके साथ एक अपने फोटो शेयर किए। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि करिश्माई नेता और हमारे देश के युवाओं के लिए एक सच्ची प्रेरणा, श्रीनिवास बीबी को जन्मदिन की बधाई। आप वह व्यक्ति हैं जो लगातार यूथ कांग्रेस को सफलता और कई बड़ी जीत की ओर ले जा रहे हैं। मैं कामना करती हूं कि आप ऐसे ही हर साल अपना प्रभाव छोड़ते रहें। अंकिता ने अपने एक दूसरे पोस्ट में जो 23 नवंबर 2023 को किया गया है उसमें लिखती हैं कि कुछ पल पसंदीदा नेताओं के साथ,
भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी और संयुक्त सचिव कृष्णा अल्लाभारू के साथ रचनात्मक चर्चा में रहने पर मुझे खुशी है। असम की युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की योजना में आपका सहयोग हमें हर कदम पर प्रेरित करेगा। इतना ही नहीं, अंकिता दत्ता ने अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपने कवर पेज पर श्रीनिवास बीबी के साथ ही फोटो लगा रखा है। अब जान लेते हैं कि अंकिता दत्ता कौन है। दरअसल अंकिता दत्ता मौजूदा वक्त में असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। वह साल 2021 से इस पद पर बनी हुई हैं। इससे पहले वह यूथ कांग्रेस की उपाध्यक्ष थीं। वह कांग्रेस के टिकट पर अमगुरी विधानसभा सीट से साल 2021 में चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन वह हार गईं। अंकिता के पिता का नाम अंजन दत्ता है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली थी। शारदा घोटाले में अंकिता सीबीआई और ईडी के निशाने पर हैं। दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से अंकिता को समन भेजा जा चुका है।